मेरी मोज है ये 2 पत्तल तो मैंने निपटा दी है। इन्हों तो खवा दिया है। इन्हों तो टिक्की दही और मीठी वाली चटनी मिला खवाई है और बचे और मैंने लपेट दिया। ये मैं दूंगी इन्हों की बोटल्स क्योंकि कल की हो रखी है ये और इसके पास बोटल थी तो मैंने उससे पिला दिया था, लेकिन अब तो वॉश करनी पड़ेगी, ख़त्म होगी। और इन्हों तब तक इन्हों जा रही है अपनी मासी के साथ बाहर, है ना इन्हों बाहर जा रही अपनी मासी के साथ। कैमरा सच में बहुत ज़्यादा बेकार हो गया भाई, चेंज करना पड़ेगा। और इन्हों अपनी मासी के साथ दुकान पे जा रही हैं, मेहंदी की वगैरह लेके आएगी। यहाँ आने का ये फ़ायदा तो हो गया, मैं अपनी मेहंदी लगवा दूँगी, वहाँ कैसे लगवाती। तो इन्हों अपनी मासी के साथ जा रही हैं दुकान पे, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह के लेके आने हैं और मेहंदी की ले आएगी, फिर लगा देगी। तब तक हम बोतल वॉश कर लेते हैं और छोटा मोटा काम कर लेते हैं अपना। ये मेरी मेहंदी कुछ इस तरीके से लगी है। तो ये आप आओ लिए हैं तैयार, सरमन धो लिया है। ये मेरी मेहंदी है, नेल पेंट भी मैंने लगा ली, मतलब मैं रेडी हो गई, हम जाने के लिए रेडी हो गए हैं। हम यहाँ से अभी बहादुरगढ़ जाएंगे, फिर साफले से इनू के पापा मिल जाएंगे, फिर वहाँ से मेरठ जाएंगे। इनो होगी तैयार। इनू को भी मोटे कपड़े पहना दिए हैं कि हवा वगैरह लगेगी अगर ऑटो में तो ठंड नहीं लगेगी इसको, तो अच्छे से इसको भी पैक कर दिया है। पापा भी रेडी हो गए हैं और मैं भी रेडी हूँ, नहा धो के। सिर तो अभी मेरा गीला है पर कोई बात नहीं, गाड़ी में जाकर खोल लेंगे तब ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर पहुँच के आपको दिखाते हैं। हम निकलते हैं, अभी टाइम हो गया 9 बज गए हैं, 10 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे सापले, फिर वहाँ से निकलते हैं तब दिखाते हैं आपको। आप बैठ लिए हैं भाई ऑटो में, हम 2 सवारी हैं। इनू के तरफ लग ना है ना, इनू के ठीक लग गई है। ये अब दोनों सवारी हैं, मैं पापा सवारी आगे जब चलेंगे। नीनू बाय बाय, नीनू बाय बाय जाओ भाई। आज जैसे कि आप सबको पता है कि आज करवा चौथ है, तो सबसे पहले तो सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लेडीज़ को। जाओ जो करवा चौथ का फास्ट करिए उनको सल्यूट है भाई, सच में बहुत टफ है। मैं कोई भी फास्ट नहीं रखती हूँ, लेकिन करवा चौथ और कमोई का व्रत जो वो करना पड़ता है आफ्टर मैरिज, तो मैंने फास्ट कर रखा है। सुबह से पानी की बूंद भी नहीं पी, अभी वो पूजा वगैरह की है तब भी। अब तो भूख मर गई सच बताऊँ तो, पूजा वगैरह करने तक तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, फिर पूजा करने के बाद भूख मर गई है। अब नाइट में ही देखूँगी कुछ। तो आज हम आ गए हैं, वापस आ गए हम मेरठ, दोपहर में आ गए थे, 2 बजे तक हम पहुंच गए थे, अब 4 बजे का टाइम हो गया। फिर मैंने आते अपने पहले पूजा का स्थान रखा, वो भी आपको दिखा देती हूँ। अभी आज मैं बनाऊँगी छोले भटूरे बनाऊँगी। वैसे छोले रोटी बनाने का मेरा प्लान था, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि छोले बना रहे हो तो फिर भटूरे बनाएं। भटूरे मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, वैसे मैंने मम्मी के साथ बना रखे 2-3 बार, लेकिन अकेली मैं खुद से फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी भटूरे। तो उसकी रेसिपी भी आपको दूँगी, कैसे मेरे बने वो भी दिखाऊँगी। सबसे पहले मैं आपको अपनी पूजा का स्थान दिखा देती हूँ, देख लो। ये तो हमारे चामुंडेश्वरी जी की फ़ोटो है, वो ये गाँव में बहुत उनको माना जाता है, तो इनके उससे चलते हैं। तो ये लेफ़्ट साइड में ये पानी का भर के रखते हैं, और ये करवा उसमें खील से भर के इसको रखते हैं। इन दोनों को मैंने ये मौलवी बांध दिया है, और अनाज रखते हैं इस पे, कोई भी गेहूँ चावल कुछ भी। तो मैंने इनको बोला था कि गेहूँ ले आना, लेकिन इनके माइंड से स्किप हो गया, तो मैंने इनमें चावल भरे हैं। यहाँ पे भी चावल, कोई भी फ्रूट रखते हैं, तो मैंने सिंगाड़े और ये रखे हैं, खाली नहीं छोड़ते इसको मतलब। तो
ऐसे करके। और इनके में ना जोत नहीं लगती है, बिना जोत की सब होता है। कई जगह पे ऐसा होता है ना, कहीं पे जोत लगाते हैं, दिया जलाते हैं, यहाँ पे नहीं जलाते। तो ऐसे ही की थी। फिर नीचे मैं रेडी हो गई, नीचे चली गई थी। सच में बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो उस चीज़ का मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी भाई। फिर नीचे मैं चली गई। ये यहाँ पे लेडीज़ है ना, साथ में इकट्ठी होके थाल वगैरह ऐसे घुमा के ऐसे शेयर करती हैं, और फिर कहानी सुनाई जाती है उसी टाइम पे। और फिर वो चावल मैंने उसमें बांध रखे हैं, चुन्नी में, चुन्नी के एक कोने पे बांधते हैं, तो मैंने उसको बांध रखा है कहीं पे। और आपको नाइट में दिखाऊंगी जब वो, अब सारा शूट करूँगी मैं, जो भी कुछ करूँगी तो उसमें बांधते हैं कोने पे। मैंने जो वीडियोस, शॉर्ट्स वीडियोस एंड फोटोज़ लिए वो आपको दिखा दूँगी कि मैं कैसी लग रही थी। अब मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि हीनू रो रही थी, हीनू को सुलाना था, उसको दूध पिला के मैंने फिर सुलाया था। अब वो सूट पहने रखती तो फिर उसको ये जो मोती वगैरह उसको चुभ जाते, पूरी बॉडी पे स्क्रैच हो जाते हैं ना, तो इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, कपड़े चेंज कर लिए हैं। और फिर मेरे को याद आया कि मेरे को व्लॉग भी शूट करना चाहिए अब थोड़ा टाइम मिलने के बाद। अब मेरे में एनर्जी आई, मेरे में सच में एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो गया था, अब मैं ठीक हूँ, एनर्जेटिक लग रही हूँ, तो मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो घर का जो है, हम जल्दी जल्दी में निकले थे यहाँ से, हमारा पहले कोई प्लान नहीं था जाने का ना, इनको छुट्टी नहीं मिली थी सच बताऊँ तो। फिर एकदम से ऐसे ही करते करते मतलब फ़ोन पे इन्होंने कहीं कहीं फ़ोन घुमाए वगैरह, फिर छुट्टी मिल गई। तो 12 बजे तक तो इनकी छुट्टी हुई। फिर यहाँ से एकदम से हमारा प्लान बना, एकदम से नहा धो गए, हम रेडी होके निकल लिए सीधे, है ना। पहले छुट्टी नहीं मिल रही तो कोई प्लान ही नहीं था कि जाएंगे, एकदम से प्लान बना। तो मैं सारा जो है किचन वगैरह ये सब कुछ ऐसे ही छोड़ गई थी, बस गैस बंद करके ये ऐसे ही छोड़ गई थी। तो अभी इसको साफ़ करूँगी। ये मैंने यहाँ पे ना छोले भिगो रखे हैं, गर्म पानी में भिगो दिए थे क्योंकि मैं थोड़े 2 बजे आई थी, अभी 2 ही घंटे हुए, तो मैंने गर्म पानी अच्छे से करके और फिर छोले भिगो दिए थे। ये मैं परसों छोंक लगा रही थी तो ये ऐसे ही ऐसे कढ़ाई रह गया था तेल लगा हुआ, फिर मैं बंद करके हमें तुरंत निकलना पड़ा। ये मैं सब्जियां काट के गई थी, आलू बैंगन, ये भी ख़राब हो गई। फ्रिज में रख के गई थी वैसे तो मैं, लेकिन ऐसा ही है यार, ख़राब हो गई। अब 2 दिन हो गए इनको रखे हुए। और ये बर्तन, इनमें पानी डाल के ऐसे छोड़ के गई थी क्योंकि इसमें ना दूध था। फिर जाते जाते मैं कहा दूध ख़राब हो जाएगा, 2 दिन फ्रिज में भी रखे रहेगा तो भी ख़राब होएगा। तो दूध तो हम सब ने पी लिया था, मैंने दे दिया था सबको एक मग्गा दूध पी लिया था, इनू का रख लिया था बोटल्स में। और फिर ये बर्तन साफ़ करने का टाइम था नहीं, तो इसको मैं भिगो के और चली गई थी। सारा घर है ना ऐसे ही तहस नहस हो रखा है पूरा A to Z। ये देखो ये कपड़े पड़े यहाँ पे, ये कपड़े जो है ये मैं आज सुखा के गई थी, मतलब मैंने दिखाया था आपको, सुबह सुबह मैंने कपड़े धो दिए थे। फिर एकदम से जाने का प्लान बना तो फटाफट ऊपर से कपड़े उतार के लाई और सारे यहाँ पे फैला दिए, पंखा चला के छोड़ दी थी कि अच्छे से सूख जाएंगे। फिर अभी सारे कपड़े सूख गए, इनको भी प्रेस लगानी है। तो ऐसे फटाफट सारा काम करके निकली थी और अब सारा काम समेटना है मेरे को। तो फटाफट मैं कमरा वगैरह और उधर वाला कमरा था पापा वाला और ये अलमारी सब कुछ साफ़ कर देती हूँ, साफ़ सुथरा अच्छे से रख देती हूँ। फिर एक बार मैदा लेके आएंगे, लस्सी लेके आऊँगी, आटा भिगोते हैं उससे, और आलू लेके आऊँगी छोले में डालने के लिए, और टमाटर लेके आएंगे। फिर आपको रेसिपी दूँगी। मैं एक बार ये सेट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। मन्ना सारी सफाई कर दी है, आपने कैमरा बैक करके दिखाऊँ भाइयों। पापा कमरे में सारे कपड़े वगैरह उठा दिए हैं, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं, यहाँ पे सेट करूँगी। और पापा रीनू भी आ गए हैं। ये बेड वेड ये सारे साफ़ कर दिए हैं मैंने, अलमारी भी सेट कर दी है। और ये यहाँ पे बस प्रेस के कपड़े हैं सिर्फ, ये आके प्रेस करूँगी। तो भाई एक बार मैदा वगैरह लिया है, फिर आके दिखाऊँगी कि सामान लेकर आए हैं और क्यों करके बनाऊँगी, रेसिपी दूँगी। भाई सामान मैं ले आई हूँ, के लाई हूँ लस्सी, और एक ये बादाम मिल्क की बोतल है, ये मेरा मन कर रहा था आज पीने का तो व्रत के बाद पीऊँगी इसको। आलू और टमाटर लेके आई हूँ, आलू छोले और बनाऊँगी ना। और पैकिंग वाला मैदा लेके आई हूँ, खुला नहीं लेके आई इस बार। तो आधा किलो मैदा हो गया,
और एक छलनी लेके आई हूँ। ये नहीं कि वो चांद देखने वाली छलनी नहीं, ये वाली आटा छानने वाली छलनी लेके आई हूँ। वैसी छलनी तो मेरे पास रखी है, वो भी दिखाऊंगी आपको। किचन में रख रखी है मैंने ऊपर की तरफ। तो ये सारा सामान लेके आई हूँ। पहले मैं सुलाऊंगी इनू को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाएगी, वरना बहुत देर से रो रही है। दोपहर में भी सोई नहीं है, गाड़ी में सो रही थी, फिर आके मैंने इसको सुलाया नहीं। अभी दूध पिला के इसको सुला देती हूँ पहले, फिर आटा लगाऊंगी। पहले तो मैं आलू छोले रख रही हूँ, उसमें भी सीटी आएगी तब तक ये सो जाएगी, फिर आटा लगाऊंगी। हाँ भाई, तो मैंने ये मैदा का आटा लगा दिया है। बहुत ही काफ़ी, मतलब जैसे पूरी का आटा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही इसका टेक्सचर रखना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा टाइट। तो ये मैंने आटा लगा दिया है और ये मैंने बनाई है छोले की सब्ज़ी। तो इसमें पहले मैंने वही बेसिक कड़ी पत्ता, लौंग और जीरा डाल के भून दिए थे। फिर उसमें प्याज, फिर टमाटर और धनिया और जो मिर्च है भी मैंने बाद में डालें, क्योंकि फिर ये इनू भी है घर पे तो उसको खांसी वगैरह हो जाती है। मिर्च अगर मैं छोंक में डालूँगी तो दस्तक बन जाएगी। तो फिर मैंने लास्ट में इसमें धनिया और मिर्च डाली है। अब इसमें 2 सीटी और लगवा दूँगी, ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। और थोड़े बहुत अगर छोले अगर रह भी रखे होंगे कच्चे तो वो भी अच्छे से पक जाएंगे। पहले वैसे इसमें 6 से 7 सीटी मैंने छोलों में लगवा दी थी, 2 सीटी अभी लगवा लूँगी, बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगी। फिर हिनू के पापा आ जाएंगे तब, आज थोड़ी जल्दी आएंगे, अभी 7 बज गए हैं, 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे। फिर मैं भटूरे बनाऊँगी, वो दिखाऊँगी आपको मेरे कैसे भटूरे बने। हाँ तो भाई, मैंने रसोई कर दी है साफ और अपनी थाल निकाल ली है। ये अब 3 साल हो गए मेरे को ये थाल यूज़ करते हुए। मैं वापस से इसको पैक करके रख देती हूँ और बिल्कुल आज तक बिल्कुल चकाचक है, कोई भी इसमें कोई भी निशान वगैरह कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा है जैसे नया आया था, जैसे नया मैं लेके आई थी, बिल्कुल एज इट इज़ वैसे का वैसा आज भी। इसी को मैं यूज़ करूँगी और फिर संभाल के रख दूँगी शाम को। अभी देख लेते हैं किस टाइम पे चाँद निकलेगा, उस टाइम पे फिर बुलाएंगे। और खाना वाना अगर जल्दी निकल गया तो खाना बाद में बनाऊंगी, वरना खाना वगैरह बना के रख दूंगी, खुद बाद में खाऊंगी, ये सब खा लेंगे। और आज का व्लॉग का एंड में यहीं पे कर रही हूँ, क्योंकि अभी व्लॉग एडिट करके डाल देती हूँ, क्योंकि कल भी मैं एक भी व्लॉग ये शॉर्ट्स वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई थी। तो आज का व्लॉग यहीं तक मैं एडिट करके डाल दूँगी, बाकी का कल का, आज का व्लॉग भी आपको कल मिलेगा। तो मिलते हैं फिर कल।